हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे क्योंकि आप लोगों के फाइनल्स एग्जाम्स आ रहे हैं। बहुतों के तो फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले थैंक यू क्योंकि आप लोगों ने मेरी दूसरी वीडियो को ना केवल देखा बल्कि सब्सक्राइब भी किया और कमेंट भी किया। तो आप सबके रिक्वेस्ट पे आज जो है वो एक नए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं जो कि क्लास 7th के लिए है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है लाइट। ठीक है, यानी रोशनी। ओके, तो रोशनी के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइट क्या होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग कुछ पॉइंट्स को कवर अप करते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा रे ऑफ लाइट, रे एंड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, देन द सेकेंड वन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द थर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर। एंड नाउ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ओके, एंड नाउ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेंसेज। एंड नाउ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। इतने सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या, लाइट के बारे में, उसके बाद रे एंड बीम के बारे में, एंड फिर मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड वर्चुअल इमेज के बारे में, लेंसेज के बारे में और डिस्पर्सन ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट। लाइट क्या होता है? ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे सेंस को एक्टिवेट करता है, हमारे सेंस को मतलब हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? तो हमारा सेंस ऑर्गन क्या है? तो हमारा सेंस ऑर्गन है आईज। ठीक है, अब आईज का काम क्या है? देखता है वो। तो आईज को देखने में हेल्प जो कर रहा है वो करता है क्या? लाइट। क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगा तो हम लोग देख नहीं सकते, बिकॉज हमारे आंखों के पास कोई रोशनी नहीं है, कोई भी लाइट हमारे आंखों के पास नहीं है। हम लोग जो है दूसरे सोर्स ऑफ लाइट से किसी चीज को देख पाते हैं। जब कोई सोर्स ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ता है देन हम लोग उसके रिफ्लेक्शन को देखते हैं एंड नाउ हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग कोई भी चीज को देख पाते हैं। याद रहे, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब कहा जाता है कि अलग अलग ट्रेवल करता है तो ट्रेवलिंग का कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। जैसे वैक्यूम में कुछ अलग स्पीड है, एयर में कुछ अलग स्पीड है। ठीक है, ट्रैवल करने का स्पीड। फिर वाटर है तो वाटर में कुछ अलग स्पीड है। ठीक है, तो कहता है कि अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड है। जैसे एयर है तो एयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल करता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल करना। ठीक है, एयर और वैक्यूम में अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर के ही स्पीड से वो ट्रैवल करता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वो ट्रैवल करता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या कहता है कि अब सोर्स ऑफ लाइट के बारे में मैंने बात की, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो कहता है कि सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट है, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, सूरज। ठीक है, ये सब क्या है? इनके पास, ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनके पास खुद की रोशनी है। द ऑब्जेक्ट दैट हैज देयर ओन, मतलब खुद का, वो जो भी ऑब्जेक्ट है खुद का उसके पास अगर रोशनी है वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ही क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट यानी स्रोत, रोशनी कहां से आ रही है उसका स्रोत। ठीक है, तो रोशनी कहां से आ रही है? तो रोशनी आ रही है आपके ट्यूबलाइट से।
ठीक है, तो ट्यूबलाइट क्या हो गया, सोर्स ऑफ लाइट हो गया, या इसको ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट के पास खुद की रोशनी नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो दो तरीके की होती है, पहला होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट और दूसरा होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब जैसे कि सूरज, सूरज के पास खुद की रोशनी है, उसको कोई इंसान ने नहीं बनाया है, वो नेचुरल है, ठीक है, तो वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो उसके पास खुद का रोशनी है, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया पहला। दूसरा कि वो नेचुरल है, किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया, इसीलिए वो नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। जबकि ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब इंसानों के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी कहते हैं, या उसको मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइट के बारे में तो जान गए कि लाइट जो है एक एनर्जी है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन को हेल्प करता है देखने में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बीम के बारे में, रे और बीम, ठीक है। तो रे क्या होता है और बीम क्या होता है हम लोग वो देखेंगे। तो कहता है कि अ वेरी नैरो पाथ ऑफ लाइट डिस्क्राइब्ड बाय ए स्ट्रेट लाइन drawn in the direction of a propagation of light is called ray। कहता है कि रे क्या है, जब कोई बहुत पतली सी नैरो सी लाइट की पाथ है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बहुत पतला सा लाइट का जो लाइट जो है वो बहुत ट्रेवल कर रहा है, बहुत पतला सा पाथ जो लाइट का ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको रे कहेंगे, ठीक है। जबकि बीम भी वही चीज है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, रे और बीम में बहुत थोड़ा सा अंतर है। रे क्या है, एक पतला सा लाइट है जो कि एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रे, ठीक है। लेकिन बीम क्या है, तो बीम है कि वही लाइट जब चौड़ा हो जाता है, वही लाइट यानी बहुत सारे, जब जैसे देखिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक रे जो है इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एक मिनट, रे के बारे में पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, रे के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रे क्या है, रे जो एक बहुत पतली सी ऑरिजिन ऑफ लाइट यानी सोर्स ऑफ लाइट है, एक बॉक्स मान लीजिए यहां से सोर्स ऑफ लाइट है ये, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है। अब सोर्स ऑफ लाइट जो है वहां से बहुत पतला सा जो है वो निकल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत पतला सा, दैट इज कॉल्ड रे, ठीक है। लेकिन यही रे जब बहुत ज्यादा बंडल, मतलब एक रे का जब बंडल बन जाता है इस तरीके का, दैट इज कॉल्ड बीम। हालांकि दोनों लाइट है, ये भी लाइट है और ये भी लाइट है, तो लाइट है तो स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करेगा ही, एक स्ट्रेट पाथ होगा इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत पतला सा जब नैरो सा एक लाइट का ट्रेवल करेगा, देन इट इज कॉल्ड रे। बट यहाँ पे जब वही रे का बंडल बन जाएगा और वो जब ट्रेवल करेगा उसको बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, यही रे का बंडल बन जाता है, यानी चौड़ी सी लाइट जब वो ट्रेवल कर रही होती है तब उसको क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट जो है वो कितने तरीके का होता है, सबसे पहले ये आता है क्वेश्चन कि क्या होता है बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट तो समझ में आ गया। अब बीम ऑफ लाइट कितने तरीके के, तो कहता है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट कितने तरीके के होते हैं, बीम ऑफ लाइट तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन सी, तो बीम ऑफ लाइट होता है कौन कौन सा, सबसे पहला होता है वो रे, तो आप लोग को समझ में आ गया। अब बीम ऑफ लाइट समझते हैं, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट क्या है, तो कहता है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो है क्या, तीन तरीके का, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। अभी तक आप लोग तो ये समझ गया ना कि बीम ऑफ लाइट क्या है। बीम ऑफ लाइट क्या है कि जब कोई लाइट जो है वो चौड़े में ट्रेवल करे, ठीक है,
जब कोई रे बहुत सारा जब आपस में मिल जाता है और वो जब स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट तीन तरीके का, थ्री डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, बीम ऑफ लाइट कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। कौन कौन सा? तो पहला होता है पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा क्या होता है? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और तीसरा क्या होता है? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये तीन तरीके के बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, रे का कोई भी ये नहीं होता, कोई भी फॉर्म्स नहीं होता, कोई भी अलग अलग टाइप्स नहीं होता है। लेकिन यहां क्या है, जो बीम है, बीम जो है वो तीन तरीके का होता है। बीम ऑफ लाइट जो है वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देन डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड देन कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये तीन तरीके के बीम ऑफ लाइट्स जो है वो होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? तो कहता है कि पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, पहले ये समझते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो बीम तो समझ गए, बीम ऑफ लाइट। पैरेलल का मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और उन दोनों लाइंस के बीच में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में जो दूरी यहाँ पे होगी वही दूरी यहाँ पे भी होगी। अब चूंकि ये बीम ऑफ लाइट है तो बहुत सारा रे का बंडल है, बहुत सारा रे का, ये सब क्या है? रे है, रे का बहुत सारा बंडल है। तो जब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इक्वल है, बाय द वे यहां से यहां की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है, यहां भी 2 सेंटीमीटर, यहां भी 2 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ कि सबकी जो दूरी है, सब रे के बीच की जो दूरी है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर, पैरेलल, वही पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसा लाइन जिसके बीच की दूरी स्टार्टिंग और एंडिंग तक कहीं पे भी मतलब अलग ना हो, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है, कहीं पे भी उसका जो है दूरी कभी कम नहीं होगा। ठीक है, हमेशा वो एक सेम डिस्टेंस पे ट्रैवल करता है। दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, दो लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होती है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए वो पैरेलल कहलाता है। ठीक है, तो पैरेलली जब कोई लाइट ट्रैवल करेगा, ठीक है, तब उसको हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, बीम ऑफ लाइट मतलब रे, बंडल ऑफ रेस। ठीक है, रे का बंडल जब वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करेगा, जब वो पैरेलली ट्रैवल करेगा, देन इट इज कॉल्ड क्या? पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, अब जो सेकंड है वो है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है? कहता है कि जब ऑरिजिन एक ही साथ होगा, ठीक है, ऑरिजिन क्या है? एक जगह होगा और यहां से लाइट जो है ऐसे ट्रैवल कर रहा होगा, आगे आके फैल जा रहा है। ठीक है, ऐसे फैल जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड क्या? डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्ज हो रहा है। आप तो अक्सर देखोगे कि सड़क पे जब आप चल रहे हो तो कहीं पे भी अगर सड़क बन रही होती है तो वहां पे लिखा होता है डाइवर्जेंट, मतलब यहां से आगे की तरफ, मतलब ऐसे फैल जाइए, यहां से ऐसे फैल जाइए, ऐसे की तरफ चल जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ से जब लाइट जो है वो फैल जा रहा है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से फैल जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ठीक है, और बीम ऑफ लाइट मतलब कि लाइट मतलब रे का बंडल, देखिए यहाँ पे कितने सारे रे हैं, बहुत सारे रे का जो बंडल है और वो ओरिजिन यहाँ पे है और ओरिजिन से फिर वो ट्रेवल कर रहा है, फैल जा रहा है। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड क्या? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, ना अब आता है कन्वर्जेंट। तो बीम ऑफ लाइट तो यहाँ पे भी आप लोग समझ जाओगे कि बीम ऑफ लाइट क्या है? बहुत सारे रे का बंडल जो है एक साथ जब ट्रेवल करे तो उसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट यानी लाइट जो है वो इकट्ठा हो जाए, लाइट जो है, जैसे कि लाइट जो है वो बहुत जगहों से यहां के तरफ आ रहा है। ठीक है, अलग अलग जगहों से लाइट जो है यहां पे आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट ऑफ लाइट,
कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये क्या था, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है कि ऑरिजिन से जब लाइट फैल जाता है, ऑरिजिन यहाँ पे और यहां से धीरे धीरे लाइट में ऐसे फैल जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट क्या है कि बहुत जगह से लाइट आ रहा है और एक ऑरिजिन पे आके मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और सबसे आसान है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे वो ट्रैवल कर रहा है, सारा बीम जो है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, कोई एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। आई होप कि आपको ये बीम ऑफ लाइट का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। क्या है, एक बार रिकैप है, फिर से सुनिएगा। बीम ऑफ लाइट क्या है कि जब बहुत सारे रे का बंडल आपस में जब मिलके और वो ट्रैवल कर रहा होता है, देन इट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट तीन तरीके के, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और तीसरा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है कि बहुत सारा रे, आपको तो पहले से पता है बीम ऑफ लाइट क्या है, बहुत सारा रे का बंडल जब एक साथ ट्रैवल करता है, देन इट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है कि जब वो सारा रे जब ट्रैवल कर रहा है और उन रे की बीच की जो दूरी है वो इक्वल है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, देन इट इज कॉल्ड क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है कि जब एक ऑरिजिन हो और ऑरिजिन से धीरे धीरे आगे जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऑरिजिन और यहाँ से धीरे धीरे आगे ऐसे ऐसे फैल जा रहा है बहुत सारा रे, देन इट इज कॉल्ड क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और वहीं पे कन्वर्जेंट क्या होता है, यानी सब आके एक जगह मिल जा रहा है, लाइट बहुत जगहों से आ रहा है और आके यहाँ पे जब मिल जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या था, नेक्स्ट टॉपिक है मिरर, नहीं सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक मिनट, ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी लाइट जो है किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से जब टकरा के वापस आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, जैसे बाय द वे कह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी ओरिजिन ऑफ लाइट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइट, ओरिजिन ऑफ लाइट है ये, ठीक है, और ये जो है वो लाइट को भेज रहा है, ठीक है, एक हाई, अब याद रखिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लाइट तो आप लोग समझ गए कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, रे के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट जो है वो टकरा के वापस आ रहा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन के लिए एक ऐसे सरफेस की जरूरत होता है, मतलब एक ऐसा सरफेस का जरूरत होता है जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा मात्रा में हाईली इफेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो पॉलिश्ड हो, बहुत ज्यादा क्या है वो पॉलिश्ड हो, बहुत ज्यादा चिकना हो, ठीक है ना, जो सरफेस बहुत ज्यादा चिकना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चिकना होगा, वहीं से लाइट जो है वो टकरा के वापस आएगा, अदरवाइज लाइट जो है वो टकरा के वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन जो है वहीं पे हो सकता है जहां पे बहुत ज्यादा सरफेस जो है हाईली स्मूथ हो, हाईली पॉलिश्ड हो, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड हो, वहां से जब लाइट ट्रैवल करता है और वहां से जब लाइट टकरा के वापस आता है, देन क्या होता है कि उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये जो बॉक्स है वो ओरिजिन ऑफ लाइट है, बाय मान के चलिए कि ये एक लाइट है, ठीक है, लाइट है, तो ये लाइट क्या कर रहा है कि ये अपने
रोशनी यानी लाइट को, अपने रेज को आगे की तरफ भेज रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाईली सरफेस मतलब हाईली पॉलिश सरफेस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग मिरर कहते हैं, क्योंकि मिरर से ज्यादा हाईली पॉलिश तो कुछ होता नहीं, तो मिरर ही हम लोग मान लेते हैं। ये मिरर है, तो मिरर के पास जैसे ही वो लाइट जाएगा, अब चूंकि ये बहुत ज्यादा, इसका फीचर क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत ज्यादा हाईली पॉलिश्ड है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा चिकना है। तो जैसे ही लाइट इस पे पड़ेगा, वैसे ही लाइट जो है वो ट्रैवल करेगा, वो बाउंस बैक करेगा, फिर से इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, बैक करेगा, समझ में आया। देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही है क्या, कि जब ऑरिजिन ऑफ लाइट किसी हाईली पॉलिश सरफेस के तरफ अपने रेस को भेजता है और वो रेस जो है वो वापस आ जाते हैं टकराकर हाईली पॉलिश सरफेस से, मिरर से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मिरर। अब मिरर क्या समझिए, तो मिरर क्या है, एक हाईली पॉलिश सरफेस, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस, एक बहुत स्मूथ सरफेस, एक ऐसा सरफेस जो बहुत ज्यादा चिकना है, ठीक है, एक ऐसा सरफेस जो बहुत ज्यादा चिकना है, उसको क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। समझ में आया। तो मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट को बाउंस बैक करवा देता है, ठीक है, यानी टकरा के लाइट उससे वापस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड मिरर, ठीक है। तो कहता है कि मिरर कितने तरीके के, तो मिरर दो तरीके के। कौन कौन सा, एक मिरर जो होता है टू टाइप्स का होता है, दो टाइप्स के मिरर होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्लेन मिरर, और दूसरा जो होता है वो कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर, पहला क्या होता है प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है कर्व मिरर। समझ में आया। अब प्लेन मिरर जो है वो तो नॉर्मल मिरर है, जिसमें लाइट गया और वापस टकरा के आ गया, दैट कॉल्ड प्लेन मिरर। एक हाईली सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस जो कि बहुत ज्यादा हाईली पॉलिश्ड है, वो भी एक प्लेन मिरर, ठीक है। लेकिन कर्व मिरर क्या है, तो कहता है कि इन द कर्व मिरर के बारे में याद है, ठीक है। तो कहता है कि कर्व मिरर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व। अब चूंकि कर्व मिरर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, तो ये क्या है, ये कर्व है, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी इधर से ये लाइट जा रहा है, ये चूंकि ये मिरर है तो इसका जो आदत है वो क्या है, रिफ्लेक्ट करने का आदत है। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही क्या है, कर्व्ड है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही क्या है, कर्व्ड है। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी मिरर का कर्व होता है, देन इट इज कॉल्ड कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर, समझ में आया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है कि द कर्व मिरर आर स्फेरिकल एंड पैराबोलिक। कहता है कि जो कर्व मिरर होते हैं, ठीक है, वो कर्व तो होता ही है, उसके साथ साथ हम लोग स्फेरिकल भी इसको कह सकते हैं और पैराबोलिक भी कह सकते हैं, ठीक है। कर्व मिरर क्या कह सकते हैं हम लोग, कर्व मिरर को एक स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं इसको, या हम लोग इसको पैराबोलिक मिरर भी कह सकते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कर्व्ड मिरर जो है, there are two types of curved mirror। कर्व्ड मिरर कितने तरीके के, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कनकेव।
कनकेव मिरर, और दूसरा क्या होता है, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर, पहला क्या होता है कनकेव मिरर और दूसरा क्या होता है कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर किसको कहेंगे और कन्वेक्स मिरर किसको कहेंगे, हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि ओके ना, कनकेव मिरर के बारे में हम लोग समझ आए थे। कनकेव मिरर क्या होता है, तो कहता है कि कनकेव मिरर, हम लोग दो तरीके के मिरर जान रहे हैं, कौन कौन कनकेव, कौन कौन से कर्व मिरर दो तरीके के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव वैसा जो कि अंदर के साइड से कर्व हो, ठीक है, अंदर के साइड से ये कर्व है, देखिए ये जो कर्व है वो अंदर के साइड से, दैट इज कॉल्ड कनकेव। जबकि ये जो मिरर है वो है कन्वेक्स। क्यों, क्योंकि ये जो मिरर है इसका आउटर सरफेस कर्व है। हर कर्व मिरर के दो सरफेस होते हैं, पहला जो होता है वो अंदर का होता है और दूसरा जो होता है वो बाहर का होता है। तो जो मिरर अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, अंदर से रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, और जो मिरर बाहर से रिफ्लेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कहां कहां यूज होता है, तो आप देखे होंगे कि याद रखिएगा कि जो कनकेव मिरर है वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है, जबकि कन्वेक्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है। जैसे हम लोग घर में छोटी छोटी मतलब छोटा क्या, हम लोग घर में जो शीशा रखते हैं, घर में जो मिरर रखते हैं, हम लोग जो जिस मिरर में खुद को देखते हैं, शेविंग करते हैं, ठीक है, उस मिरर में हम लोग कनकेव का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स को और बड़ा करता है, तो हम लोग क्लियर वे में उस चीज को देख पाते हैं कि बाल तो सेट है ना, क्या हम लोग जो शेविंग कर रहे हैं वो सही तो शेव हो रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग कनकेव का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं, बाइक राइड कर रहे होते हैं, देन वहां पे कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स को छोटा दिखाता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है और बहुत दूर का एरिया कवर करता है। जाहिर सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाएगा वो बहुत दूर के एरिया को कवर करेगा। तो जब हम लोग बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, तब वहां पे क्या होता है कि वहां हम लोग बहुत दूर के विजन को देख पाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हो रहा है। जब हम लोग कनकेव इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग सिर्फ अंदर मतलब अपने आप को ही देख पाते हैं और बहुत दूर के विजन को नहीं देख पाते हैं। लेकिन कन्वेक्स है इसीलिए हम लोग कार और बाइक में बहुत दूर के चीजों को भी देख लेते हैं कि हाँ बहुत पीछे से एक गाड़ी आ रही है, बहुत पीछे से एक ट्रक आ रहा है, कोई भी गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो हम लोग अपने आप को क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मिरर इतना ही है। मिरर के बारे में आई होप कि आप लोग ये भी टॉपिक समझ गए होंगे कि मिरर, फिर से सुनिएगा, मिरर क्या है, मिरर एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस है जिसमें आप रिफ्लेक्शन के थ्रू अपने आप को देख सकते हैं, जिसमें एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इतना। अब मिरर दो तरीके के, प्लेन मिरर और कर्व मिरर। प्लेन मिरर नॉर्मल मिरर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो होता है प्लेन मिरर, जो कि हाईली पॉलिश्ड कोई भी सरफेस हुआ दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर, ठीक है। अब आता है कर्व मिरर। तो कर्व मिरर दो तरीके के, कर्व मिरर दो तरीके के, पहला जो होता है वो होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर जो होता है जो कि अंदर के साइड से रिफ्लेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर, और जो मिरर बाहर के साइड से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ओके, दैट इज कॉल्ड क्या, कन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ आगे, अब इसकी फीचर्स क्या है, इसकी फीचर्स ये है कि जो कनकेव है वो किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा दिखाता है, जबकि कन्वेक्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है और बहुत दूर तक के बहुत दूर तक के चीजों को ये दिखा देता है, बहुत दूर के चीजों को भी ये दिखा देता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं कर पाता है। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ।
तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या था, मिरर तो हो गया। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, जो थर्ड टॉपिक था वो हमारा क्या था, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है हम लोग ये देखेंगे। तो रियल इमेज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो कहता है कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जब कोई भी हम लोग जब आईने में देख रहे होते हैं खुद को जब आईना में देख रहे होते हैं, तो क्या हमारा जो सामने जो पिक्चर क्रिएट हो रहा है, जो इमेज बन रहा है सामने, वो कहीं और किसी स्क्रीन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो जब हम किसी चीज को रिफ्लेक्शन की मदद से, किसी भी इमेज को रिफ्लेक्शन की मदद से किसी और स्क्रीन में नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है कि जब हम लोग, रियल इमेज क्या होता है, जब हम लोग रिफ्लेक्शन की मदद से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का, किसी कोई भी जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो किसी दूसरे स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल ये इमेज ये होता है कि रिफ्लेक्शन की मदद से, उसमें तो पिक्चर बन ही रहा है मिरर में, लेकिन उससे रिफ्लेक्ट करके किसी और भी स्क्रीन पे जब वो बन रहा होता है, वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है कि जब हम लोग किसी, अब जाहिर सी बात है कि वर्चुअल इमेज जो है वो एक इमेज है, तो जब हम लोग इस इमेज को देख रहे होते हैं और ये रिफ्लेक्ट करके किसी और स्क्रीन पे भी दिखा रहा होता है, ठीक है, जब हम इसको रिफ्लेक्शन की मदद से किसी और स्क्रीन पे भी अगर देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। लेकिन इस इमेज को हम लोग कभी भी रिफ्लेक्शन की मदद से किसी और स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे बाय द वे एक मिरर ले लिए, तो मिरर में हम खुद को देख रहे हैं, तो सामने मिरर में तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो मिरर जो है वो कहीं और रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कहीं और उसका नहीं बन रहा है इमेज। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या है कि जब हम लोग देख रहे हैं, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और सेम वहां से रिफ्लेक्ट करके कहीं और पे भी, उस किसी और स्क्रीन पे भी सेम चीज जब चल रहा होता है, सेम इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है किसी अदर स्क्रीन पे, देन इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, नाउ तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस। अब लेंस क्या है, तो लेंस है दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को जब आपस में कंबाइन किया जाता है तब लेंस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जब दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को आपस में कंबाइन किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, तब वहां पे लेंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वो दो कैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होंगे, तो एक जो होगा वो प्लेन होगा तो दूसरा कर्व होगा, या फिर दोनों के दोनों कर्व होगा। समझ में आया, जब दोनों के दोनों कर्व होगा दोनों, तब यहाँ पे लेंस का फॉर्मेशन होता है, तब ये लेंस होता है। या तो एक प्लेन रहे और एक कर्व रहे तो लेंस बनेगा, या दोनों कर्व सरफेस रहे देन वो लेंस बनेगा। ठीक है, लेंस दो तरीके के, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेंस कितने तरीके के, दो तरीके के लेंस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, दो तरीके के लेंसेज होते हैं। लेंस कितने तरीके के होते हैं, लेंस दो तरीके के। पहला जो होता है वो होता है कनकेव लेंस, पहला जो होता है वो होता है कनकेव लेंस, जो दूसरा होता है वो होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहला कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस, दोनों लेंस ही हैं। लेंस की ये दो टाइप है, पहला है कनकेव लेंस और दूसरा है कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है, तो कहता है कि कनकेव लेंस जब दो कर्व सरफेस, दो कर्व ट्रांसपेरेंट मटेरियल जब आपस में कंबाइन होते हैं, देन वो कनकेव लेंस होते हैं, कनकेव लेंस होते हैं। समझ में आया, तब ये कनकेव लेंस होता है। जो दो कर्व सरफेस आपस में कंबाइन होता है देन इट इज फॉर्म कनकेव लेंस। ओके, एंड नाउ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ध्यान रहे कि कनकेव लेंस जो है उसका बीच का जो एरिया है वो थिकर रहता है,
अकॉर्डिंग टू एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट क्या होता है कि देखो एंड पॉइंट जो है वो बहुत पतला है, जबकि बीच का जो एरिया है वो है क्या, बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा मोटा है। ठीक है, अब आते हैं कन्वेक्स लेंस पे। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये भी दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल को आपस में जब कंबाइन किया गया है तो कन्वेक्स लेंस बना है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, इस तरीके का होता है, दो आपस में जब जुड़ता है देन ये जो है वो कनकेव लेंस होता है, सॉरी कन्वेक्स लेंस होता है। ये क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ये जो है क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना है। दोनों दो तरीके के ट्रांसपेरेंट मटेरियल को आपस में कंबाइन करने के बाद वो लेंस का फॉर्मेशन हुआ है। दोनों में बस अंतर यही है कि इसका एंड पॉइंट जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का एंड पॉइंट जो है वो बहुत पतला होता है, और इसका एंड पॉइंट जो होता है वो बहुत थिक होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है। जबकि ये जो है इसका कनकेव लेंस का बीच का जो ये है पोर्शन है वो बहुत थिक है, जबकि इसके बीच का पोर्शन वो क्या है, थिन है। समझ में आया? तो इन दोनों में बस यही अंतर है कि कनकेव लेंस जो है उसका बीच का पोर्शन थिक है, इसका बीच का पोर्शन क्या है, थिन है। इसका एंड का पोर्शन क्या है, थिन है, इसका एंड का पोर्शन क्या है, थिक है। यही है आपका लेंस। ठीक है, अब इसी लेंस पे एक और टॉपिक है, क्या है वो, एक और टॉपिक है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेस। कन्वर्जिंग एंड, जैसे कि आप मिरर में पढ़े थे ना, स्फेरिकल कर्व मिरर में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डाइवर्जन, ठीक उसी तरीके से इसमें भी डाइवर्जिंग रे है। ठीक है ना, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेस। एक्शन यानी ये किसी ना किसी तरीके के काम को कर रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग जो है, डाइवर्जिंग एक्शन, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। यानी लेंस जो है ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, किसी काम को कर रहा है। वो काम कौन सा है, कन्वर्जिंग का काम है या डाइवर्जिंग का काम है। यानी इकट्ठा करना, यहां से आ रहा है एक जगह इकट्ठा कर रहा है, और या तो फिर यहां ओरिजिन है और यहां से भेजना, दूर दूर तक भेजना। समझ में आया? या तो सब जगह से कलेक्ट करके एक पॉइंट पे ले आना, या एक पॉइंट से सब जगह को भेजना। यही है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं और अच्छे से। ठीक है, तो लेंस जो है वो दो तरीके का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब कन्वर्जिंग जो है वो किस लेंस से होता है और डाइवर्जिंग जो है वो किस लेंस से होता है, हम लोग ये देखते हैं। तो कहता है कि जो हमारा कनकेव लेंस जो है, क्या है, कनकेव लेंस जो है ये क्या करता है, ये कनकेव लेंस जो है वो कन्वर्जिंग करता है। कनकेव लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है। मतलब जब इसमें से जब आपका बीम ऑफ लाइट जब गुजरता है, जब इसमें से आपका बीम ऑफ लाइट गुजरता है, ठीक है, तो क्या होता है, आगे जाके इन सब जो है इकट्ठा हो जाता है ऐसे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे आके मिल जाता है, तो ये कन्वर्जिंग हो गया, कन्वर्जिंग। ओके, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ लेंस। अब ये क्या कर रहा है, कन्वर्जिंग एक एक्शन कर रहा है। एक्शन का नाम क्या है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग एक्शन, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ लेंस। ओके, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये कनकेव लेंस है, और कनकेव लेंस क्या कर रहा है कि बीम ऑफ लाइट, क्या, बीम ऑफ लाइट को जब इसमें से आप पास कराइएगा तो आप पर आगे जाके वो एक रे का फॉर्मेशन कर देता है, यानी एक पॉइंट पे आके मिल जाता है ये सब। ठीक है, लेकिन जब डाइवर्जिंग का बात आता है तो वो कन्वेक्स लेंस से होता है। ठीक है,
अब कन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो कन्वेक्स लेंस भी एक तरीके का एक्शन करता है। कन्वेक्स लेंस जिस एक्शन को करता है उस एक्शन का नाम है डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ लेंसेज। वो कौन करता है? वो कन्वेक्स लेंस करता है। कन्वेक्स लेंस का फॉर्मेशन मतलब इस तरीके का वो होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसमें से जब आप बीम ऑफ लाइट को गुजार रहे हैं, इसमें से जब आप बीम लाइट को गुजार रहे हैं तो वो क्या होता है? वो ऐसे भागता है, वो इस तरीके से, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि इधर से भाग रहा है बीम ऑफ लाइट। या बीम ऑफ लाइट छोड़ो, अगर आप रे को यहां से गुजार, यहां से रे को आप जैसे ही इस पे डालोगे तो ये क्या करेगा? ये कन्वर्ज कर देगा, ऐसे कर देगा। इधर से आप रे को डाले, रे ऑफ लाइट को डाले, ठीक है, और ये आगे जाके क्या हो गया? ये बीम ऑफ लाइट बन गया। और यहां पे क्या हुआ? कनकेव में आप बीम ऑफ लाइट को डाले और जैसे ही वो पास किया तो वो क्या बन गया? रे ऑफ लाइट बन गया, ठीक है। दोनों में बस इतना ही अंतर है, ठीक है। इस एक्शन को जो कनकेव लेंस जिस एक्शन को करता है उस एक्शन को कन्वर्जिंग कहते हैं, और कन्वेक्स लेंस जिस एक्शन को करता है उस एक्शन को डाइवर्जिंग कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है क्या? डिस्पर्सन। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, ओके। डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट? तो कहता है कि व्हाइट लाइट जब एक ग्लास प्रिज्म से गुजारोगे, जब आप ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, ठीक है, जब आप ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, ठीक है, यहां से देखिए, यहां से लाइट जा रहा है इंसिडेंट रे, तो इधर से जो है वो क्या निकलता है? यहां से 7 कलर निकलता है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहां से 7 कलर निकलता है। इधर से आप कौन सा लाइट डालें? व्हाइट लाइट डालें तो इधर से क्या निकला? 7, यानी रेनबो, विब्ग्योर। विब्ग्योर, ठीक है, विब्ग्योर उधर निकला, ओके। यहां पे क्या? जैसे ही आप इधर से व्हाइट लाइट डालते हैं तो इधर 7 कलर निकलता है, और 7 कलर क्या है? विब्ग्योर। अब विब्ग्योर क्या? तो V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड, ये 7 कलर निकलता है। इसी एक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? कि जब आप व्हाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं तब जो है वहां पे 7 कलर निकलता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये 7 कलर ये है विब्ग्योर, ओके। आई होप कि आपको इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोग अपने एग्जाम्स में अब अपने वर्ड्स में आंसर लिख पाएंगे इसके मदद से। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नाउ थैंक यू।